जय हिंद। और आज आज का टॉपिक है ताकत क्या है, पावर क्या है, किसी की शक्ति क्या है। चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई एक अकेले में काम कर रहा हो, चाहे कोई 4 के साथ काम कर रहा हो, या कोई 1 लाख के साथ काम कर रहा हो, पावर तो होगी ना किसी में थोड़ी पावर है, किसी में ज़्यादा पावर है। और हर एक को ये भी सच्चाई है पावर के साथ जुड़ना चाह रहा है, पावर के साथ, शक्ति के साथ जुड़ना चाह रहा है। तो मैं इस टॉपिक पर कुछ एक अपने पॉइंट बोलूँगा। पॉइंट देखो, कोई संगठन होता है, कोई बड़ा संगठन है, उसको बहुत ही मर्यादा में काम करना पड़ता है। अगर वो बोलेगा दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरा नाराज होकर अगर कोई बड़ा नाराज हो गया तो उसके प्रोडक्ट पर, उसके बिजनेस पर, व्यापार पर फर्क पड़ सकता है। तो क्या है, वीकनेस है, वहां पर कमजोरी है। वहीं पर एक छोटा हमारे जैसा कोई नॉर्मल भी अगर अपनी बात, 2 बात रख भी देता है तो उसका क्या होगा भाई? कौन क्या कर लेगा उसका? भाई उसने एक अपनी अच्छाई से बात रखी, एक मतलब जो जायज बात है वो रखी। और बड़े कई बार जायज बात भी नहीं रख सकते भाई, उनका नुकसान होगा ना व्यापार को, है? और जिसका इतना लंबा चौड़ा कोई व्यापार नहीं है, क्या नुकसान हो जाएगा भाई? क्या नुकसान होगा? तो पावर बड़ा हुआ कि पावर छोटा हुआ? तो कई चीजों में, मैं यहां पर वो चीज नहीं कह रहा, कई चीजों में पावर बड़े होते हैं, लेकिन कई चीजों में पावर, हर एक की पावर होती है, लेकिन एक सर्वसाधारण की पावर कम नहीं होती, बहुत बड़े लेवल में होती है। अच्छा, बड़े को ताकत कौन देता है? बड़े को ताकत कौन दे रहा है? ये जो एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता नाम बोल दूंगा, या किसी की टीम का कोई मेंबर है, एक मिलके तो उसको ताकत मिल रही है। 1 से जुड़कर 1 लाख बनता है, तो 1 लाख उसकी शक्ति है। तो लेकिन हर एक किसी का योगदान है, कोई माइक्रो योगदान दे रहा है तो वो भी अच्छी बात है, बढ़िया बात है। अच्छा, फिर बड़े को क्या दिक्कत रहती है? हमेशा ही बड़ा ये रहता है कि यार चेला है ना, गुरु को पेल देगा, चेला गुरु को नुकसान कर देगा, हमेशा रहता है इसमें। बड़ा अपने साथी से या उसके जो 4-5 होते हैं हमेशा ही बह रहता है। मैं क्या बता रहा, हिस्ट्री बता रही है कि चेले ने गुरु को पेला, गुरु ने चेले को पेला, ऐसे लगा रहता है। तो काम में इतना फोकस नहीं कर पाते। उनका ये भेद कौन दूर करेगा? हमारे जैसे निस्वार्थ किसी के कोई सदस्य होते हैं तो वही तो उसका भय दूर करेंगे। यार कम से कम मेरे चाहने वाले हैं, मेरे अपने ग्रुप में, मेरी अपनी टीम में, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो वो मेरे साथ खड़े रहेंगे, है? कोई मेरे साथ गलत करता है तो वो मेरे साथ बाहर रहेंगे, कम से कम आवाज़ तो उठाएंगे। तो ताकत कौन हुए? बड़े को ताकत कहाँ से मिल रही है? नीचे से मिल रही है पावर। अच्छा, फिर एक पावर नापने का ये भी एक बात देखो भाई, एक अकेला पूरी टीम के साथ काम कर रहा है, उसके पास काम करने के लिए आदमी भी है, उसका अर्थ भी है, परमार्थ भी है, उसके प्रोडक्ट भी है, काम करने के पास उसके पास 50 ऑप्शन। फिर वे टाई अप कर लेते हैं, वो उससे कर लेता, वो उससे कर लेता, वो उससे कर लेता है, टाई अप कर लेते हैं, तो इनका सर्कल बनता है, तो ये शक्ति लेते हैं, पावर लेते हैं सारे के सारे। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। लेकिन एक आदमी उसने समाज में जाकर उससे भी सहयोग ले रहा है, समाज में जाकर उसने दूसरे से भी सहयोग ले लिया, समाज में जाकर तीसरे से भी सहयोग लिया जा सकता है आज के टाइम में। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के मन में सच्चाई है, ईमानदारी है, वो अपने घर पर रहकर पढ़ो। पढ़ाई से ऊपर क्या पावर होती है? एक बिजनेसमैन, उसका सारा का सारा ध्यान रहता है व्यापार पर। बिजनेसमैन का सारा टोटल उसे देना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा भाई, मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है। और एक बड़ा संगठन में ही उलझा रहता है, मीटिंगों शीटिंगों में, उसका सारा ही टाइम मीटिंग शीटिंग में जाता है, उसमें उलझा रहता है। लेकिन एक घर पे अपना पड़ गया, वो सब की चीज, सारे संगठन की सारी बात नोट कर लेता है कि किस संगठन में क्या बात चल रही है। अच्छा, कोई एक अच्छी नीतियां, गाइडेंस, वो भी पढ़कर एक जगह। आज का टाइम डिजिटल युग है, हम एक दिन में एक आदमी की 1 साल की या पूरी लाइफ की, उसकी अच्छी बातें पूरी लाइफ की, उसके मोटिवेशन चैनल से उसकी 200 वीडियो होंगी, उनको हम थोड़ा स्पीड करके पढ़ सकते हैं या मोटा मोटा ज्ञान ले सकते हैं, घूम करके वही बात आती रहती है। तो
एक दिन में ले सकते हैं, मात्र एक की। और हमने कंटिन्यू कर लिया, कहीं ऐसी पढ़ाई कर ली, 1 साल कर ली, तो आपके पास कितना ज्ञान होगा। वो जो बिजनेसमैन वाला है उसके पास ज्ञान का बहुत बड़ा अभाव होगा, लेकिन एक अकेले के पास क्या पावर होगी, दुनिया हिला देगा, दुनिया हिला देगा, दुनिया दुनिया फॉलो करेगी उसे, गारंटेड। तो पावर वो बड़ा हुआ कि पावर वो जो अकेले में कंटिन्यू अध्ययन कर रहा है वो हुआ। पॉइंट नोट करो भाई। फिर पॉइंट आ जाता है, देखो एक के बिजनेस ग्रो में उसे अच्छी अच्छी नीतियों का, अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं का, टीम का समन्वय करना पड़ता है। सारी पावर कहां से मिल रही है, समाज से मिली है। और समाज में जुड़ कौन रहा है, समाज में तो सर्वसाधारण है ना, तो सर्वसाधारण ही तो बड़े को ताकत दे रहे हैं। तो सर्वसाधारण की पावर कम नहीं होती अगर वो अपनी बात का पक्का है, उस नेक नीति है, ईमानदारी है। अच्छा, फिर और दूसरी महापावर क्या होती है, जो बड़े हैं वे निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाते, लेकिन एक सर्वसाधारण निष्पक्ष रूप से काम कर सकता है। और एक सर्वसाधारण ने तो निष्पक्ष रूप से ऐसे ऐसे काम कर दिए जिसकी कोई हद नहीं। और आने ये टाइम और भी जबरदस्त है। आज के टाइम में सर्वसाधारण रहा कहां, डिजिटली जुड़े हैं ना, हर कोई बड़ी आदमी से जुड़ना चाह रहा है। बड़े आदमी से उसे कहीं ना कहीं कंपटीशन का भय रहता है। जितने भी ये मतभेद है ना, सब बड़े आदमियों में है, छोटे आदमियों में मतभेद नहीं है इतने। मिडल में सर्वसाधारण में मतभेद है ही नहीं। उनके मतभेद ऊपर से कराए जा रहे हैं, लेकिन उनमें नहीं है मतभेद बिल्कुल भी। तो फिर जो मतभेद कराता है, जो यानी मतभेद कराता है, वो किस लिए करा रहा है, उसे भय है कि भाई वो उसके साथ जुड़ के उसको ताकत दे देगा, उसके साथ जुड़ के उसको ताकत दे देगा। यही तो रीजन होता है। अगला डरता है, तो फिर जहां डर हुआ वहां पावर क्या हुई, जहां डर है वहां क्या की पावर, कोई पावर नहीं। और एक सर्वसाधारण काम करता रहता है, वो समाज के भले के लिए, अच्छे के लिए, उसके साथ भी उसे जुड़ना पड़ सकता है, उसका ज्ञान भी लेना पड़ सकता है, उसका सहयोग भी लेना पड़ सकता है। तो निर्भय तो वो हुआ ना जो सबके साथ जुड़ रहा है, या जो सबके साथ जुड़ के अच्छे काम कर रहा है। निर्भय कौन हुआ भाई, देखो निर्भय की बात है यहां पर, सिर्फ निर्भय की, बिना उसकी। तो ये बात हुई। अच्छा, अब बात आती है और क्या पॉइंट आती है, अगर हल्का सा भी परसेंटेज बता रहा हूं, हम 100% जुड़े, 98% हमने अगले की बड़ाई कर दी, 98% अगले के काम कर दिए, हम मात्र 2% भी दूसरे का काम करते हैं, तो अगले के मन में क्या बात आती है कि ना बड़ा लॉस हो जाएगा, बड़ा घाटा हो जाएगा, बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। तो फिर जहां आदमी 2% को भी अपने अंदर कह नहीं सकता, कहां की पावर हुई, अगले के पास तो नहीं है इतनी बड़ी पावर तो उसी के पास हुई ना। जा यार, किसी के पास काम कर, मैं तेरा सहयोग करूंगा, उसके पास पावर हुई, पावर तो वो है भाई। फिर बात आ जाती है महापावर की, किसकी है भाई, महापावर है जो अपनी इंद्रियों पर विजय कर ले। अच्छा, बात आती है 1 मिनट में किसी ने कुछ कह दिया, उछल गए, 1 मिनट में किसी ने कुछ नहीं कहा, नहीं उछले। बेइज्जती करना कुछ कहना थोड़ी ना होता है, आप तो बेइज्जती करते हो। देखो, निंदा अलग चीज होती है, इंसल्ट अलग चीज होती है, इनमें बड़ा फर्क है? अपमान अलग होता है। अपमान करके थोड़ी ना भाई, ठीक है, किसी की बात हमने, किसी की सामर्थ्य हमने करना है तो सलीके से आओ, उसका भी एक तरीका होता है, बात कहने का, सुनने का तरीका होता है? और घर परिवार के दायरे में तो कोई एंट्री नहीं करता, एक आदर्श होते हैं। अगर किसी ने कोई चेकिंग पैकिंग भी करनी है, आदर्श होते हैं, आदर्शों के साथ तो उसमें भी कुछ एक आदर्श चलते हैं। तो फिर दूसरी बात, अगला तो चेक कर रहा है और हम चेक भी ना कर रहे, हम चेक भी नहीं कर रहे हैं? अगले के पास शक्ति है, सारे संगठन की, सारी चीजों की शक्ति है, और फिर भी सरकार बनाने में असमर्थ है। हमारे एक सर्वसाधारण के पास आज के टाइम में जो निरंतर अध्ययन कर रहा है, उसके विचारों में इतनी शक्ति होती है, इतना तेज होता है
एक विचार बोल देगा, सरकार बदल जाएगी। शब्द से ऊपर किसकी पावर? शब्द तो ब्रह्मांड है। फिर बात आ जाती है पावर की और नॉन पावर की। फिर बात आ जाती है एक सर्वसाधारण की बात बता रहा हूं मैं, सर्वसाधारण की। आदमी सर्वसाधारण को वो लेते हैं, हल्के में लेते हैं। आचार्य चाणक्य कुटिया में रह गए, बड़े बड़े राजा बना दिए। राजा में पावर होती है, राजा बनाने वाले में पावर होती है, किंग मेकर में पावर होती है। सर्वसाधारण किंग मेकर होता है, उसके शब्दों में सरकार बढ़ती है और सरकार बिगड़ती है। सर्वसाधारण की वैल्यू कम नहीं आगनी चाहिए किसी को भी। फिर बात आती है इंद्रिय विजय की। भगवान तक जो देवता थे ना, वे भी अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय हासिल नहीं कर पाए। पूर्ण विजय नहीं कर पाए वे भी, भगवान तक। लेकिन एक सर्वसाधारण, अगर उसमें संकल्प शक्ति मेन हो, संकल्प शक्ति अच्छी हो। भाई देखो, लाइफ 50 साल की है, लाइफ 100 साल की मेन नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली तो इस तो बड़ी पावर क्या है, इस तो महापावर क्या है। और एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं कर सकता ये काम, क्योंकि उसके दायरे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन भी आ सकते हैं। लेकिन एक सर्वसाधारण का टोटल फोकस बहुत कुछ एक अच्छी बातों पर रह सकता है। और उसकी ट्रेनिंग हो गई बहुत बढ़िया, मान लो 1 साल प्रॉपर उसने ट्रेनिंग कर ली, तो उसका ध्यान पूरी जिंदगी दुनिया इधर से उधर हो जाए। 1 साल की ट्रेनिंग सी खाली, मात्र 1 साल की। 1 साल की ट्रेनिंग में 1 साल अगर उसने किसी भी आदमी ने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया प्रॉपर रूप से, पूरा 1 साल का, मैं कभी दावे के साथ कहता हूँ, पूरी लाइफ उसका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। इंद्रिय विजय, पूर्ण इंद्रिय प्राप्त करने के लिए 1 साल एनफ है। 1 साल किसी ने भी प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। और उसके बाद इतिहास बदले जाएंगे। एक सर्वसाधारण रहते हुए इतिहास बदल दे, वो पावर है, बहुत बड़ी पावर है। फिर एक सबका सहयोग लेना चाह रहा है, उसका भी सहयोग लेना चाह रहा है। बड़े आदमी लेते ही हैं, खुल के लेते हैं। बड़े आदमी जितने भी हैं एक दूसरे सारे सबके साथ सहयोग लेते हैं, खुल के लेते हैं। लेकिन एक सर्वसाधारण के पास भी आज के टाइम में, डिजिटल टाइम में, ताकत है एक दूसरे का सहयोग लेने की, और एक यहीं पर सहयोग है ताकत लेने की। तो फिर सर्वसाधारण की पावर कम कहाँ, ताकत कम कहाँ हुई? फिर हमारे जैसा कोई दुनिया में कोई भी ताकत है, पिछले कई सालों से बोला जा रहा है ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी। और जबकि आज का युग है, नैनो रोबोट का युग है, नैनो रोबोट फिट कर दिए जाते हैं हेल्थ में, और फिर भी उत्साह कम नहीं, इच्छा शक्ति कम नहीं किसी भी एंगल से। तो फिर उसके पास तो अपने हॉस्पिटल भी है, अपने और दूसरे भी है, धन की भी पावर है, तीसरी भी पावर है, तो उत्साह है उसमें उत्साह किस लिए है? उसके पास सारी फैसिलिटी है, टोटल की टोटल। और एक सर्वसाधारण में फैसिलिटी नहीं है भाई, फैसिलिटी नहीं है, यूज नहीं कर पा रहे। और फिर भी कोई हल्का सा बाढ़ हिला के दिखा दे, सरकार नहीं कर सकता। ये ताकत है भाई, ये ताकत है। मुंह से बोलती है ताकत, शब्दों से ताकत बोल रही है। फिर एक को सारे सहयोग मिलते हैं, देश के दुनिया के सारे सहयोग लेते भी हैं, क्योंकि टाई अप कर लेते हैं ना। एक आदमी बिना सहयोग लिए बदल देगा, बिना सहयोग लिए जो धरती पर काम करना चाहे वो काम करके दिखा दे, और बिना कुछ करे दूसरे के द्वारा और खाली शब्दों से। ये बड़ी बात है, ये पावर है, ताकत है ये ताकत। तो और पावर क्या होती है दोस्तों? और पावर होती है संकल्प शक्ति, पावर होती है इच्छा शक्ति, पावर होती है जो सोच लिया वो करेंगे, कतनी करने में कोई फर्क नहीं। अच्छा, फिर और पावर, ये जितने भी बड़े आदमी हैं, जितने भी टोटल बड़े आदमी हैं, अपना भेद नहीं बताते, अंदर का भेद नहीं बताते, अपनी गुप्त नीतियां रखते हैं। 10 चेहरे रखते हैं, 10 चेहरे रखो, 10 चेहरे रखना गलत बात नहीं,
दायित्व अलग अलग हो सकते हैं, उसके साथ दूसरा दायित्व, तीसरे के साथ तीसरा दायित्व, चौथे के साथ चौथा दायित्व है, लेकिन गलत नहीं करना किसी के साथ है। आप गलत करते हो किसी के साथ, ये पावर थोड़ी ना, कमजोरी है। तो ये कमजोरी होती है। किसी के साथ गलत नहीं करना, ये ताकत है, स्ट्रेंथ है, ये स्टैमिना है, पावर है। फिर और क्या, फिर पॉइंट आता है और पावर क्या ताकत होती है। ये सारे अपना भेद नहीं देते किसी को। हम चौड़े में बोलते हैं ये काम करेंगे भाई, हम चौड़े में बोलते हैं नीतियां कि ये काम हमने करना है, ये अच्छे काम है, ये अच्छे काम हमने करने हैं, ये ताकत है। अगला बोल ही नहीं सकता, अगला अपनी बात को बोल ही नहीं सकता, पता चल जाएगा उसकी नीतियां फैल दूसरे करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी नीतियां कोई फैल करने के लिए तैयार नहीं बैठा, सहयोग करने के लिए बैठे हैं। ये बड़ी बात है भाई। कुछ एक नहीं भी करते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ एक सहयोग नहीं करेंगे ना, आधे नहीं करे, नहीं फर्क पड़ता उनसे। अच्छे आदमी सहयोग करे, और अच्छा आदमी भी सहयोग नहीं करता, फिर वो अच्छा कहां का रह गया? फिर उसके ऊपर लेवल लगाओ दूसरा। यानी अपने भेद बता के, अपनी सारी नीतियां बता के, अपनी सारी पॉलिसी बता के और तो काम कर दे। ये पावर है, ये पावर है दोस्तों, ये बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है भाई। सबके सामने नीतियां बताई जा रही, सबके सामने पॉलिसी बताई जा रही, ये पावर है। मैं टॉपिक है मेरा किसके साथ जुड़ो, ताकत के साथ जुड़ते हैं सारे के सारे, सच्चाई है, पावर है, ये असली पावर है। ये अपनी बातें ना छुपा कर, ठीक है ये मन में है, चेकिंग नहीं करनी किसी को। चेकिंग करने में आदमी 2 साल टाइम लगा देता है, 3 साल टाइम लगा देता है, खराब करता है टाइम, अपना भी, खुद का भी, दूसरे का भी है। अपने भेद बता दिए भाई, कोई भेद नहीं छुपाना, सीधी सी बात। जिसने जो जानना है जान सकता है, मेरे बारे में तो जान सकता है, बता दिया ऐसे काम करेंगे, और फिर काम कर दे। और क्या क्या कर दे, बोल का कर दे। बोल का काम किया हुआ कोई सफल थोड़ी ना होता है। आज तक तो यही सुना है भाई, नजर लग जाएगी, दुनिया सारे घोड़े दौड़ा ले, पूरा ब्रह्मांड घोड़े दौड़ा ले, और फिर हमारे काम को कोई रोक कर दिखाए। ताकत है ये अहंकार नहीं है, ताकत है। ताकत बोलती है, उत्साह बोलता है अंदर से, उत्साह 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 ताकत होती है। फिर ताकत और क्या है? ऊपर वाले फैल हो गए ना, ऊपर वाले फैल हो गए, कम फर्क पड़ेगा। एक उत्साह, संकल्प शक्ति जबरदस्त वो फैल होता है, तो ऊपर वाले के साथ साथ सारे फैल हो जाएंगे। ताकत क्या हुई? ऊपर वाले फैल होते हैं तो कम फर्क पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा समाज में, क्योंकि ताकत रख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, फर्क पड़ेगा। लेकिन उनकी ताकत तो यही है, सर्वसाधारण, वो फैल होता है तो ऊपर वाले भी फैल हो गए और सारे फैल हो गए भाई। 80% क्या है? वे तो 20% है। जो बड़े हैं, जो देश को, दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं, वो कितने परसेंट है? 20%, मात्र 20%। और जो 80% है, अरे वही तो ताकत है, वही तो ग्रो कर रहे हैं सबको। वो एक फैल होता तो एक फैल नहीं होता, समाज फैल होता, देश फैल होता, दुनिया फैल होती है। यानी पॉलिसी ऐसी बन रही है, तो यानी किसी को चेक करना हो कि हम फैल कैसे होंगे, सर्वसाधारण फैल कर दो, फैल होगे सारे के सारे, टोटल के टोटल। या काम बहुत लेट होगा, जो काम होना है 1000 सालों का, कुछ एक सालों में, वो काम होगा 1000 सालों का, होगा ही नहीं। जब तक पॉलिसी नहीं बदलेगी, नीति नहीं बदलेगी, होगा ही नहीं। गारंटेड, दावे के साथ बात। और क्या पावर है दोस्तों? और क्या पावर होती है? अच्छाई, मन पर विजय है, और अपनी इंद्रियों को, अपनी शक्तियों को खत्म करना नहीं होता। कहते आदमी शक्ति, हमारे इमोशंस बहुत बड़ी शक्ति हैं। किसी के भी क्या है, क्यों डर रहे हैं? आदमी एआई से क्यों डरता है, क्यों घबराता है? इमोशंस कहीं एक्स्ट्रा ना हो जाए। एक्स्ट्रा इमोशंस होने, वो डर है, फियर है। लेकिन उन इमोशंस को लेकर हम संवाद करते हैं, उन इमोशंस को हम रोटेट करते हैं, रूपांतरण कर देते हैं। हम में पावर होनी चाहिए इमोशंस को कंट्रोल करने की।
हम में पावर होनी चाहिए संवाद की। संवाद बहुत बड़ी चीज है। तो इमोशंस को जब हम इमोशंस को कंट्रोल करके हम अपनी शक्तियों को, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया कुछ भी हो है, एक्स्ट्रा और कई इमोशंस हो, इनको जब हम कंट्रोल कर लेते, कंट्रोल, तो वो पावर है। अगर जो परमाणु की संरचना होती है वो जब चलती है ना, रुकती नहीं है, यानी एक बार स्टार्ट होगी तो रुकेगी नहीं। लेकिन अगर वो रुक जाए और चलना स्टार्ट कर दे, अपने आप रुक जाए और अपने आप चलना स्टार्ट, वो पावर है। यानी जरूरत पड़े इमोशंस की तो इमोशंस काम आए, जरूरत नहीं पड़े तो उन इमोशंस को हम अपने काम में रुका दें, ये पावर है। और ये होगी किससे? ध्यान से, तप से, ये इनसे होगी। ऊपर वालों के पास पावर होती है। इस पॉइंट में सारे बढ़िया हैं, वे भी बड़े ध्यान से काम करते हैं, डेंट तो करते हैं, लेकिन वो भी लिमिट में डेंट करते हैं। लेकिन सर्वसाधारण तो डेंट करने की सोचता भी नहीं। एक अच्छा आदमी, बड़ी आदमी डेंट नहीं करता, वो तो बल्कि रिपेयर करता है दूसरे को, अगला डेंट करता है। तो फिर वो और बड़े भूल चूक से टारगेट भी कर देते हैं, चाहे हेल्थ को, चाहे रिलेशन को, चाहे दूसरी चीजों को, करते ही हैं, करना पड़ता है। सामदाम की नीति किस लिए की जाती है? सामदाम की नीति में सारी चीजें करी जाती है, लेकिन एक सर्वसाधारण करता है सामदाम की नीति? वो नहीं करता। तो फिर बिना सामदाम की नीति के हम अच्छे काम कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने करके दिखाए, इवन भगवान श्री कृष्ण ने करके दिखाए, और जितने महापुरुष हैं, जो जिसको भी मानता है, किसी का भी नाम ले लो आप, सबकी ताकत क्या है? अच्छे काम, बढ़िया काम। और वो सर्वसाधारण रहे उस टाइम पर। जिस टाइम पर सर्वसाधारण रहे, दुनिया ने उनको असहयोग करा, उनकी मानी नहीं। अरे ये तो बावड़ा है, बावड़ा बोला है, अरे इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, ऐसे बोला उनको। और आज उन्हीं के नाम पर वोट ले रहे हैं। तो सर्वसाधारण के नाम पर ही सर्वसाधारण को ही भगवान बना दिया है। उनके नाम पर दुनिया चल रही। अगर आप उनको एक वर्ड भी गलत बोल के दिखा दो, वो पूरी की पूरी सारा समाज आक्रोश पैदा कर लेंगे। तो फिर सर्वसाधारण क्या हुआ? सर्वसाधारण ही तो बड़ा बनता है। जितने भी ये टोटल बड़े आदमी हैं, सर्वसाधारण ही तो हैं। पहले तो सर्वसाधारण हुए ना भाई, उसके बाद ही तो बड़े बने हैं। सारे के सारे सोने की चम्मच लेके थोड़ी ना पैदा होते हैं। और जिनको सोने की चम्मच मिली है, उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, बढ़िया क्वालिटी निखारनी पड़ेगी। तो फिर सर्वसाधारण का जीवन उन्हें भी अपनाना पड़ेगा, सोने की चम्मच वालों को, तो उसमें क्वालिटी आएगी। तो फिर सर्वसाधारण हल्का कहाँ हुआ? कमजोर कहाँ हुआ? ताकत उसमें बड़ी ताकत है, बहुत बड़े वाली ताकत है। लेकिन उसकी दिनचर्या औसम होनी चाहिए, बिल्कुल अखंड मेहनत की होनी चाहिए। तो सर्वसाधारण मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, बहुत मजबूत और बहुत ही शक्तिशाली के साथ। समाज में बड़े की भी जरूरत है, समाज में मिडिल की भी जरूरत है, समाज में जो बिल्कुल लोअर मिडिल है उसकी भी जरूरत है। ताकत, छोटी ताकत से मिलकर बड़ी बनती है और बड़ी बनती है। तो ये मैंने ताकत के कुछ रूप बताए, कोई कम नहीं है, कोई ना तो सर्वसाधारण कम है ना बड़े वाला कम है, मिलकर चलना पड़ता है एक दूसरे से। तो ये मैंने आज एक थोड़ा सा, इसका मकसद ये था, कोई किसी के साथ जुड़ता है तो कैसे जुड़ा है, उस अगले को कुछ एक बात पता चल रही। विनम्रता बड़ा धन है, विनम्रता बहुत बड़ा धन है। अगर विनम्रता भी देखोगे आप, बड़ा आदमी एक ही मिनट में गलत कर देता, सही कर देता है। वहां पर सर्वसाधारण संवाद करता है, बातों के जरिए बातों को सुन जाता है। बड़ा आदमी तो सीधा एक्शन लेता है। तो फिर ताकत क्या हुई? ताकत तो संवाद करना हुई ना भाई, एक्शन। अरे आप जिसके कारण बड़े बने हो, आप जिसके कारण महान बने हो, आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो।
सही एक्शन लो तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन आप अगर गलत एक्शन लेते हो तो आप तो कमजोर हुए। तो ताकत क्या है? सही एक्शन लेना ताकत है, सही बात करना ताकत है। संवाद करके, अगला संवाद कर रहा है, अगला संवाद करके दूसरे को समझा रहा है, तो ताकत कहाँ हुई? ताकत तो कोई सा भी कम नहीं है, ना ये कम ना वो कम। तो कुल मिला के ये ताकत की बातें हैं। जरूरी नहीं हम अपने सारे भेद अपने अंदर दबा के और तो काम करें, हम अपने सारे टोटल के टोटल और लो मैं करूंगा ये काम, और मैंने करूंगा क्या, मैंने कर दिया, मेरे जैसे और बहुत सारे भाइयों ने कर दिया, मन से बिल्कुल ऐसे हैं, जो अंदर है वो बाहर है बिल्कुल है, और बिना किसी का रत्ती भर भी नुकसान करे। कंपटीशन कभी चलेगा ना किसी भी चीज में, सब कंपटीशन चलेगा भाई। हम जहाँ जुड़े हमारा कर्तव्य है, हम काम कर रहे हैं, आप जहाँ जुड़े हो आपका कर्तव्य, आप काम करो, लेकिन मन में कभी भी द्वेष की भावना नहीं है। ताकत है, ये महापावर है। तो महापावर के ऊपर ताकत क्या है, किसके पास है? और कोई हेल्थ देखे, कोई हेल्थ देखा है तो जितने भी 20% हैं बड़े हैं, तो आप सबकी भी हेल्थ की एक जर्नी आई होगी, किसने भाई क्या करा, और भाई जितने भी सर्वसाधारण हैं उनकी भी जर्नी देख लो हेल्थ की, किसी कम नहीं है। बल्कि आपने फैसिलिटी उठाई पूरी दुनिया की, आपने ऑर्गेनिक चीज़ खाई, आपने ऑर्गेनिक अब बढ़िया एक नंबर का पानी पिया, सारी फैसिलिटी ली। सर्वसाधारण ने A to Z मिलावट की चीज खाते हुए भी ताकत है, शक्ति है, तो फिर ताकत तो उसकी भी कम नहीं है, ताकत बढ़ेगी भी कम नहीं है। ताकत सभी में रहती है, और एक दूसरे से मिलके ही काम करना चाहिए। और मेरा टॉपिक था सिर्फ कि पावर में कम कोई नहीं है, ना तुम मिडिल कम है, ना बिल्कुल निचले वाला कम है। परिस्थिति हो सकती है, बस इतनी परिस्थिति का फर्क है। आपको परिस्थिति मिली आज के टाइम में, आपका जो टाइम था वो परिस्थिति बेटर मिल गई, आप आज के टाइम में शक्तिशाली हो, बढ़िया हो। और जो आज के टाइम में है उसके सामने दूसरी सिचुएशन है, फिर उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो रोकने का। सर्वसाधारण तो रुक ही नहीं सकता, सर्वसाधारण नहीं रुक सकता, उसके ऊपर फोर्स लगाए जाते हैं, 50 फोर्स आपके ऊपर। फोर्स काम कर रहे हैं, स्पोर्ट के फोर्स ज्यादा काम कर रहे हैं। परिस्थिति का फर्क है बस, हड़का जहां परिस्थिति हुई हड़की परिस्थिति हुई आपकी ताकत वालों। तो इसी के साथ